सो गाइस, सवालों की इन सीरीज़ में अगला सवाल कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अब छोटे छोटे वीडियो में सवाल सारे बता दे रहे हैं। सिद्ध कीजिए आर में आर बराबर इतना। अच्छा, ये आर पता है क्या है? आर में का मतलब समुच्चय में ना, समुच्चय में। तो ये रियल वास्तविक संख्याओं वाला समुच्चय है। वो आर रियल नंबर का सेट है और ये आर रिलेशन वाला आर है। तो कह रहा है कि रिलेशन ए कॉमा बी इस तरह है कि ए जो होगा वो लेस देन और इक्वल होगा बी के स्क्वायर से। उसकी अपनी डेफिनेशन है कि भैया ये आगे वाला छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए पीछे वाले के स्क्वायर से। दो परिभाषित है तो सिद्ध करना है कि संबंध ना तो सतुल्य है, ना सम्मित है और ना संक्रामक है। तो सिद्ध करना है, आगे लिख लीजिए, सम्मित संक्रामक सतुल्य कुछ नहीं। तो सिद्ध कर देते हैं क्या? स्वतुल्य। स्वतुल्य के नीचे करते हैं या नहीं? तो स्वतुल्य कुछ नहीं, कोई एक एलिमेंट मानना होता है। कोई एक एलिमेंट आर में मान ले रहे हैं, रियल नंबर वाला, और फिर वही कॉमा वही आर में दिखाएंगे। तो वही कॉमा वही आर में भैया होगा तब। कोई दो लोग आर में कब है? जब पहला वाला दूसरे वाले के स्क्वायर से छोटा हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या ए अपने ए स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा? अगर चीज़ ये ऑल फॉर ए और ए वास्तविक संख्या, मतलब हर ए के लिए, मतलब सारे वास्तविक संख्याओं के लिए अगर ये बात ट्रू है तो ए कॉमा ए हो जाएगा। तो क्या कोई ए, यहाँ तो बी है ना, कोई अपने ए से करना है क्योंकि स्वतुल्य दिखाना है, सेम कॉमा सेम, ए कॉमा ए। तो कोई ए अपने ए के स्क्वायर से छोटा होता है? तो आपको लग रहा होगा होता तो है भाई। ए कोई 2 होगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, तो वो छोटा रहेगा ना। अगर ए 2 ले लें तो फिर वो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो उससे छोटा ही है। ए 3 ले लें तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, वो भी छोटा ही है, सही तो है। लेकिन सबको देखना है, थिंक फ्रॉम आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से बाहर हो गए सोचिए। एक दफ़ा माइनस वाली डिजिट लीजिए, -3। तो आप कहेंगे वाह, -3 का स्क्वायर भी +9 ही होता है, वो भी ठीक है। -3 ए को लिया तो -3 का स्क्वायर 9 आया, छोटा होता है। अब मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा प्राइम वो परिमेय संख्या लीजिए। ए को क्या लीजिए? ए को 1/2 लीजिए। अब बताइए 1/2 का स्क्वायर 1/4 आता है, क्या ये वाकई में छोटा है? तो आप कहेंगे नहीं, 1/2 बड़ा हो जाता है ना। स्क्वायर अगर नीचे ज़्यादा हो तो वो और छोटा हो जाता है। इसका मतलब 1/2 लिए और उसका स्क्वायर किया 1/4, तो और 1/4 छोटा हो जाता है, बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब बड़ा नहीं है ना। तो आप कहेंगे यार सबके लिए तो ठीक था, इसीलिए फंसा। तो किसी के लिए भी नहीं फंसना चाहिए। फॉर एवरी ए के लिए बात ट्रू आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक एग्जांपल दे देना है कि ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे ले लेना, फॉर ए बराबर 1/2, ए स्क्वायर क्या आ रहा है 1/4, विच इज़ नॉट ट्रू। क्या कि ए स्क्वायर से छोटा थोड़ी ना। एग्जांपल दे के ए कॉमा ए बता दीजिए कि आर में नहीं हो सकता। कोई ए अपने स्क्वायर से छोटा नहीं होता हर वक्त, जब गिनती 1/2 3/2 ली जाए तो 2/3। ठीक है, तो आर स्वतुल्य हो गया। अब आते हैं सम्मित के लिए, तो उसके लिए पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये स्वतुल्य नहीं है ना, एक कॉमा ए एक क्रॉस बी में आर में नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं हो पाएगा। ठीक, अब जल्दी से सम्मित चेक कर लेते हैं कि सम्मित है कि नहीं। सम्मित क्या होगा कि ए बी आर में मान ले रहे हैं, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, और फिर बी कॉमा ए दिखाना है। तो अगर ए बी है अगर, तो इसका मतलब ये है कि ए छोटा होगा बी के स्क्वायर से। तो जब ए बी के स्क्वायर से छोटा है तो अगर बी कॉमा ए दिखाना है, इसका मतलब ये दिखाना होगा कि बी छोटा हो ए के स्क्वायर से। तो क्या जब कोई b का स्क्वायर a से बड़ा हो तो क्या b a स्क्वायर से छोटा होगा? b तो अंडर रूट लगवा देगा ना a पे, स्क्वायर थोड़ी ना लगवाएगा। अगर यहाँ से सॉल्व करें तो स्क्वायर हट के यहाँ अंडर रूट लगेगा, तो ये स्क्वायर तो आ नहीं सकता ना। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि अगर a b के स्क्वायर से छोटा हो और b a के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो अतः बस लिख देना कि b कॉमा ए आर पे नहीं जा सकता, तो सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। अब संक्रामक देख लीजिए। संक्रामक में ये है कि ए कॉमा बी आर में मानेंगे और लिख लेंगे कि ए लेस देन बी स्क्वायर है फर्स्ट।
फिर b से c तक मान लेंगे और फिर लिख लेंगे b लेस देन सी स्क्वायर है, और किसी तरह दिखाएंगे कि ये सी स्क्वायर से छोटा है ना। तो वो कैसे करेंगे, हाउ वी डन, तो कैसे करेंगे, तो आप एग्जांपल लीजिए कि a b के स्क्वायर से छोटा है ना, और b है c के स्क्वायर से छोटा, तो क्या ये लिखा जा सकता है कि a c के स्क्वायर से छोटा होगा, ये कंफर्म लिखा जा सकता है। तो हर एग्जांपल के लिए ट्रू होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये बात ट्रू है कि नहीं, है ना। तो आप हमें बताइए, a को आप 2 ले लीजिए, b को -2 ले लीजिए, c को -1 ले लीजिए। ये एग्जांपल लीजिए, a को 2, b को -2 और c को -1, है ना। तो इस एग्जांपल के तहत चेक करते हैं कि क्या ये जो a b के स्क्वायर से छोटा है और b c के स्क्वायर से छोटा है, तो क्या a b c स्क्वायर से छोटा है। तो करके देखते हैं, तो a b के स्क्वायर से छोटा है कि नहीं। देखिए a का मान क्या आएगा, 2 है, और b का स्क्वायर क्या आएगा, 4। तो वाकई में a b के स्क्वायर से छोटा है। अब कह रहा है b c के स्क्वायर से छोटा है, तो b की वैल्यू है -2 और c का स्क्वायर का मतलब बनेगा -1 का स्क्वायर +1, और ये वाकई में इससे छोटा है ना, इसका उसके स्क्वायर से छोटा है ना। अब चेक करिए कि क्या वो जो a है वो c के स्क्वायर से छोटा बना। तो a है 2, a क्या माने हैं 2, और c का स्क्वायर क्या बन रहा है, -1 का स्क्वायर +1, और ये अब छोटा नहीं बन रहा है। अगर a b c इस तरह का एग्जांपल लें तो a b के स्क्वायर से छोटा बन गया, b c के स्क्वायर से छोटा बन गया, लेकिन c a के स्क्वायर से छोटा नहीं बना। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि अगर a लेस देन b स्क्वायर हो, b लेस देन c स्क्वायर हो, तो a लेस देन नॉट इक्वल टू c स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब a, c R में बिलोंग नहीं कर पाएगा। तो अगर वो R में था, ये R में था और ये R में नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं होगा, है ना। तो ये संबंध संक्रामक नहीं है। तो ये ऐसा रिलेशन था जो ना रिफ्लेक्सिव था, ना ट्रांजिटिव था, ना सिमेट्रिक था। तो ऐसा संबंध कुछ नहीं था, तो ये सिद्ध हो गया। तो ये छोटा सा सवाल ये था। अगला फिर 1-2 सवाल लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे सवाल हम लोग करते जाते हैं छोटी छोटी वीडियो में।